सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है एड एस्ट्रा, जिसमें 21वीं सदी के आखिर में एक मिस्टीरियस पावर सर्च की वजह से समस्त मानव जाति खत्म होने के कगार पर होता है। और इस पावर सर्च का सोर्स होता है नेपच्यून, जिससे निकलने वाला कॉस्मिक रेस पावर सर्च को क्रिएट कर रहा था। लेकिन इस मूवी के शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर मेजर रॉय को इस चीज का बिल्कुल भी भनक नहीं होता, जो दरअसल स्पेस कॉम का एक एस्ट्रोनॉट होता है। पर एक दिन जब रॉय इंटरनेशनल स्पेस एंटीना में अपने काम के सिलसिले में गया हुआ था, तब वो इस कॉस्मिक रे को खुद महसूस करता है, जिससे न सिर्फ उस एंटीना में पावर सर्ज होता है, बल्कि रॉय उसके वजह से नीचे गिर जाता है। लेकिन अब जब रॉय को ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का ट्रेनिंग मिला हुआ था, तो ऐसे में वो सही सलामत जमीन पर लैंड करता है। पर उस कॉस्मिक रे का असर सिर्फ उस एंटीना में ही नहीं हुआ था, बल्कि उस कॉस्मिक रे का असर पूरे दुनिया में इस कदर होता है कि हर जगह से पावर सर्ज होने का खबर मिल रहा था। इसलिए इस मैटर को लेकर रॉय को कुछ जनरल मीटिंग के लिए बुलाते हैं। पर उस मीटिंग में रॉय को जितने भी क्लासिफाइड चीजें दिखाए और बताए जाते हैं, रॉय ने ये से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वहाँ रॉय को नेपच्यून का कुछ स्पेक्ट्रोग्राम इमेज दिखाया जाता है, जो कि 11 दिन पुराना था। पर असल में इस कॉस्मिक रे को नेपच्यून नहीं क्रिएट कर रहा था, बल्कि वह एंटी मैटर के रिएक्शन से हो रहा था। उस एंटी मैटर के रिएक्शन से, जिसके पावर के जरिए स्पेस कॉम ने 29 साल पहले एक स्पेस स्टेशन को लीमा प्रोजेक्ट नाम देकर दूसरे सोलर सिस्टम या गैलेक्सी में इंटेलिजेंट लाइफ के तलाश में भेजा था। पर वो प्रोजेक्ट नेपच्यून के पास पहुंचते ही मिस्टीरियस तरीके से फेल हो गया, जिनसे कांटेक्ट न होने की वजह से सभी ये मानने लगे कि वो सभी शायद से मारे गए होंगे, जिनमें से एक उस लीमा प्रोजेक्ट का कमांडर यानी कि रॉय का पिता भी था। हालांकि इसके बारे में रॉय तो जानता था, पर जैसे ही वो जनरल रॉय को ये बताते हैं कि शायद से उसका पिता अभी जिंदा है, रॉय को सुनकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। पर उन जनरल को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि लीमा प्रोजेक्ट का वो स्पेस स्टेशन अब भी नेपच्यून के ऑर्बिट में था, जिसमें मौजूद एंटी मैटर के रिएक्शन के वजह से वो कॉस्मिक रे बार बार पृथ्वी की तरफ आ रहा था। इसलिए सभी जनरल रॉय को मार्स भेजने का फैसला करते हैं, क्योंकि पहला तो मार्स का अंडरग्राउंड हब इस कॉस्मिक रे से अब भी बचा हुआ था, और दूसरा वो रॉय के जरिए उसके पिता से कांटेक्ट करना चाहते थे, ताकि वो उस स्पेस स्टेशन के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जान सके, जो कि वो खुद इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रॉय का पिता उनके मैसेजेस का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए इन सब चीजों को हाईली सीक्रेट रखते हुए रॉय को सबसे पहले मून यानी कि चांद पर भेजा जाता है, जहाँ से उसे मार्स के लिए निकलना था। पर इस सफर में रॉय के निगरानी के लिए कर्नल थॉमस को भी भेजा जाता है, इस बात का ख्याल रखने के लिए कि रॉय को कुछ ना हो। लेकिन असल में ये सब एक झूठ होता है, जबकि कर्नल थॉमस का असली काम होता है लीमा प्रोजेक्ट को किसी भी हाल में खत्म करना, चाहे इसके लिए उन्हें रॉय के पिता को भी क्यों ना मारना पड़े, जिसके बारे में रॉय को मून पर पहुंचने के बाद पता चलता है, जब वो लोग स्पेस पायलट के हमले से किसी तरह से बचते बचाते मार्स के लॉन्च साइट पर पहुंचते हैं। लेकिन इस टॉप सीक्रेट के बारे में रॉय को किसी और से नहीं बल्कि कर्नल थॉमस से ही पता चलता है, क्योंकि स्पेस पायलट के हमले के बाद थॉमस का तबीयत बिगड़ने लगा था, इतना कि वो रॉय के साथ मार्स नहीं जा सकता था। इसलिए थॉमस अपने और स्पेस कॉम के बीच हुए कम्युनिकेशन के रिकॉर्डिंग को रॉय को देते हुए ये कहता है कि स्पेस कॉम उस पर विश्वास नहीं करता। पर क्यों, ये रॉय के लिए एक अलग ही मिस्ट्री होता है, जिसको वो उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद ही सुलझा सकता था। इसलिए रॉय मार्स पर जाने वाले शिप पर चढ़ने के बाद सभी से छुपते हुए उस रिकॉर्डिंग को देखता है, जिसमें स्पेस कॉम का यह डायरेक्ट ऑर्डर होता है कि अगर रॉय उसके पिता से कम्युनिकेट करने में नाकाम रहा, तो ऐसे में वो लीमा प्रोजेक्ट के साथ साथ उसके पिता को भी खत्म कर दे। क्योंकि स्पेस कॉम ने आखिरी बार जब लीमा प्रोजेक्ट के कमांडर यानी कि रॉय के पिता को कांटेक्ट किया था, तब उन्हें ये पता चला था कि वही लीमा प्रोजेक्ट के फेल होने का रीजन है, जिसने अपना आपा खोकर अपने टीम के सभी एस्ट्रोनॉट को मार दिया। पर रॉय के पिता ने आखिर ऐसा क्यों किया, ये रॉय के लिए नया मिस्ट्री बन जाता है। पर इससे पहले कि वो इस मिस्ट्री को सुलझा पाता, उन्हें वैसे अपने पास के एक रिसर्च स्टेशन से एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है। हालांकि रॉय कैप्टन को उसे इग्नोर करते हुए उसे मार्स पहुंचाने को कहता है, पर वो उल्टा रॉय को इग्नोर करते हुए रॉय को अपने साथ उस रिसर्च स्टेशन लेके जाता है, उस डिस्ट्रेस सिग्नल का रीजन जानने के लिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस स्टेशन के टेस्ट सब्जेक्ट ने यानी कि एक प्राइमेट ने सभी को मार दिया था। जहाँ पहुँचते ही वो कैप्टन भी मारा जाता है, जो रॉय के साथ वहाँ गया था। हालांकि रॉय जैसे तैसे उस प्राइमेट को मारकर कैप्टन के लाश के साथ अपने शिप में वापस आ जाता है। पर वो जैसे कुछ दिनों बाद मार्स में लैंड करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही एक और कॉस्मिक रे उन्हें हिट करता है, जो उनके ऑटो पायलट को बर्बाद करने के लिए काफी था। इसलिए रॉय को मजबूरन उस शिप को मैनुअली लैंड करना पड़ता है, क्योंकि उस शिप का नया कैप्टन डर के मारे ये नहीं कर पा रहा था। जहाँ रॉय मार्स पर पहुंचने के बाद ठीक वही करता है जैसे कि उसको करने के लिए कहा गया था, यानी कि वॉइस मैसेज को रिकॉर्ड करके लीमा स्टेशन में भेजना, इस उम्मीद में कि उसे उसके पिता से जवाब मिलेगा।
हालांकि पहले तो कुछ कोशिश नाकाम रहते हैं, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद उन्हें लीमा स्टेशन से जवाब मिल जाता है। पर अब जब स्पेसकॉम आगे के काम को लेकर रॉय पर भरोसा नहीं कर सकता था, तो ऐसे में वो रॉय को वापस पृथ्वी लौटने का ऑर्डर देते हैं। हालांकि रॉय इस ऑर्डर को मान तो लेता है, पर वो अपने इस फैसले से खुश नहीं होता। इसलिए रॉय के बिहेवियर को देखते हुए वो रॉय को शांत करने के लिए एक थेराप्यूटिक रूम में डाल देते हैं, जहाँ उस फैसिलिटी के डायरेक्टर हेलन उससे मिलने आती है, ये बताने के लिए कि लीमा प्रोजेक्ट में उसके पेरेंट्स भी शामिल थे, जिनको उसके पिता ने मार दिया। हालांकि रॉय को अब भी इस पर विश्वास नहीं था कि उसके पिता ने अपने पूरे टीम को मारा होगा। इसलिए हेलन उसे विश्वास दिलाने के लिए उस टॉप सीक्रेट फुटेज को दिखाती है, जिसमें उसके पिता ने खुद ये कबूल किया था कि उसी ने अपने क्रू को मारा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऐसा रॉय के पिता ने इसलिए किया था क्योंकि उसके टीम के लोग नर्वस ब्रेकडाउन होने की वजह से घर वापस लौटना चाहते थे, जबकि वही रॉय का पिता, जो हमेशा से दूसरे दुनिया को जानने में दिलचस्पी रखता था, उसने वापस घर लौटने से मना कर दिया था। पर अब जब बाकी सब उसके खिलाफ थे, तो उनको रोकने के लिए रॉय के पिता को ये कदम उठाना पड़ा, जिसको सुनने के बाद रॉय खुद लीमा स्टेशन जाने की बात करता है। लेकिन अब जब उसे इस मिशन में जाने का ऑर्डर नहीं था, तो ऐसे में बिना किसी के मदद के ये करना नामुमकिन था। इसलिए डायरेक्टर हेलन रॉय के मदद के लिए हाँ बोलती है, क्योंकि उसके हिसाब से रॉय को ही उसके पिता का सामना करना चाहिए था। हालांकि वो रॉय के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं करती, वो बस रॉय को चोरी छुपे उस शिप तक जाने का रास्ता बताती है, जो नेपच्यून के लिए निकलने वाला था। वैसे तो रॉय प्लान के मुताबिक उस शिप में चढ़ तो चुका था, पर उस शिप के टेक ऑफ होते ही उस शिप के क्रू को रॉय के वहाँ होने का पता चल जाता है। इसलिए बिना किसी देरी के उस शिप का कैप्टन स्पेसकॉम को इन सब के बारे में बताते हुए आगे के ऑर्डर का इंतजार करता है, जो कि होता है रॉय को मारने का। इसलिए वहाँ पर मौजूद पूरा क्रू रॉय को मारने की कोशिश करता है। हालांकि इस दौरान गलती से रॉय अपना बचाव करते हुए उन सभी को मार देता है। लेकिन अब जब यह अनइंटेंशनल था, तो ऐसे में वो स्पेसकॉम को इन सभी कैजुअलिटी को इन्फॉर्म करते हुए ये भी बताता है कि उसका इरादा मिशन को बर्बाद करना नहीं, बल्कि उस मिशन को अंजाम देना है, यानी कि लीमा प्रोजेक्ट को खत्म करना। जिसको कहने के बाद रॉय उस शिप के सारे कॉम्स बंद कर देता है, ताकि उसे कोई रोकने की कोशिश न करे। हालांकि इन सब के अलावा नेपच्यून का ये सफर साइकोलॉजिकल तौर पर रॉय के लिए भी मुश्किलें खड़ी करता है, यानी कि इतने दिनों तक घर से इतने दूर स्पेस में रहने के बाद रॉय भी मेंटली टूटने लगता है, जो अपने बीवी के भेजे गए वीडियो को देखकर ये रियलाइज करता है कि वो अपने परिवार को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, जो असल में बिल्कुल सही था। लेकिन ये चीज रॉय को इसलिए डरा रहा था क्योंकि वो धीरे धीरे अपने पिता के तरह ही बन रहा था। इसलिए वो पृथ्वी पर लौटने के बाद इस गलती को सुधारने की बात करता है। और ऐसे ही देखते देखते कुछ महीनों बाद रॉय नेपच्यून यानी कि लीमा स्टेशन तक पहुंच जाता है। लेकिन उस वक्त लीमा स्टेशन वहाँ नहीं होता जैसा कि लोकेशन में दिख रहा था, बल्कि वो नेपच्यून के रिंग के उस पार होता है। इसलिए वो अपने शिप को ऑटो पायलट पर रखते हुए उसके एक पॉड में न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ लीमा स्टेशन की ओर बढ़ता है। लेकिन तभी लीमा स्टेशन से निकलने वाला एक और पावर सर्ज उस पॉड को खराब कर देता है। वैसे तो रॉय उस पॉड की मदद से लीमा स्टेशन तक पहुंच चुका था, पर वो उसमें पावर सर्ज होने की वजह से वापस अपने शिप तक नहीं जा सकता था, जिसको समझते हुए रॉय लीमा स्टेशन के अंदर जाता है, जहां उसे उस शिप के क्रू के कई सारे बॉडीज भी मिलते हैं। हालांकि इस दौरान रॉय अपने पिता को कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर तक कोई जवाब न मिलने की वजह से रॉय ये सोचते हुए वह न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट करके एक्टिवेट कर देता है कि शायद से उसके पिता की भी मौत हो चुकी है। लेकिन जैसे वो शिप के डेटा को कलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे वैसे ही एक आवाज सुनाई देता है, जो कि होता है उसके पिता का। वैसे तो उसका पिता पहले उसे कोई भ्रम समझता है, क्योंकि इतने सालों तक अकेले वहाँ फंसे रहने की वजह से उसका मेंटली हालत भी जवाब दे चुका था। जहाँ रॉय के पूछे जाने पर रॉय का पिता उन पावर सर्ज का कारण बताता है। इन शॉर्ट, जब रॉय के पिता के क्रू ने घर वापस लौटने के लिए बगावत किया था, तब इसी दौरान उन लोगों ने गलती से एंटी मैटर के पावर सोर्स को भी डैमेज कर दिया था, जो बाद में चलकर इस तरह के कॉस्मिक रे को प्रोड्यूस करने लगा, जिससे न सिर्फ पृथ्वी को खतरा था, बल्कि इससे पूरे सोलर सिस्टम का बैलेंस भी बिगड़ सकता था। जिनको जानने के बाद रॉय उसके पिता को अपने साथ चलने को बोलता है, क्योंकि बहुत जल्द वहाँ न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला था। इसलिए वो दोनों उस शिप के डेटा को कलेक्ट करते ही वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन रॉय का पिता तभी खुद को स्पेस में धकेलते हुए ये रिवील करता है कि उसे ना तो उसके परिवार का परवाह है और ना ही उसे पृथ्वी वापस जाना है, क्योंकि उसके हिसाब से पृथ्वी का भी उसका घर नहीं था। इसलिए रॉय अपने पिता के कहने पर उसे खुले स्पेस में ही छोड़ देता है। पर अब जब रॉय को किसी भी तरह से अपने शिप तक पहुंचना था, तो वो ऐसे में लीमा स्टेशन से एक पैलेट निकालकर उसके मदद से नेपच्यून के रिंग को पार करते हुए अपने शिप तक पहुंचता है, जहां उसे ये पता चलता है कि उसके शिप में इतना फ्यूल नहीं है
कि वो वापस पृथ्वी तक लौट सके। इसलिए वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से होने वाले शॉक वेव का इंतजार करता है, जो कि उसे इतना पुश दे देता है जिसके मदद से वो पृथ्वी तक पहुंच सके। क्योंकि इसके अगले ही सीन में हमें रॉय को पृथ्वी पर लौटते हुए दिखाया जाता है, जो वहां पहुंचने के बाद अपने ऑर्डर्स को ना मानने का जिम्मेदारी लेने के अलावा उन डेटा को स्पेसकॉम को दे देता है, जिसको उसने लीमा स्टेशन से कलेक्ट किया था। हालांकि लीमा प्रोजेक्ट फेल हो चुका था, लेकिन इस दौरान लीमा जिस प्लेनेट के पास से गुजरा था, उस दौरान उसने ऐसे कई सारे डेटा कलेक्ट किए थे जो ग्राउंड ब्रेकिंग था, जिसके साथ रॉय भी उस गलती को सुधारता है जो वो इतने सालों से कर रहा था, यानी कि शादीशुदा होने के बावजूद भी अकेले रहना। जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।